नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। देखिए, पिछले दिनों में मार्केट में एक बिग फॉल देखने को मिला था और आज के दिन भी मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी था और तो उस बेसिस में सारे कंपनीज के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला। तो मैं आज फास्ट बात करूंगा जियो फाइनेंस के ऊपर, क्योंकि जियो फाइनेंस के ऊपर जिस तरीके से बिग क्रैश देखने को मिला, तो देखिए इस तरीके से बिग क्रैश जब भी देखने को मिलता है तो एक करेक्शन होने का चांसेस रह ही जाता है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया था कि सर आप कब एंट्री लेने वाले हैं। देखिए, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, मेरा पहले 2 एंट्री था और मैं 2 पहले टारगेट मुझे मिल चुके हैं। पहले इस जगह पे एक रेंज के बेसिस में एंट्री लिया था और यहाँ पे टारगेट हुआ था, जो आपके साथ में बहुत बार शेयर कर चुका हूँ। और दूसरी बात, जब एंट्री बना था कप विद हैमर पैटर्न सा, यहाँ पे एक एंट्री बना था, तब मैंने एंट्री लिया और यहाँ पे तक टारगेट बना है। तो 2 टारगेट तो मुझे मिल चुके हैं। अभी तीसरा वाला जो एंट्री यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए था, उसके लिए मैंने आपको ये बताया कि इस जगह पे कुछ टाइम बिताना चाहिए, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तब मैं कुछ डिसीजन लूंगा। तो यहाँ पे कुछ टाइम मतलब थोड़ा सा टाइम बिताया और उसके बाद ब्रेकआउट किया, रिटेस्टमेंट किया। देखिए, ब्रेकआउट तो हुआ, रिटेस्ट किया। अभी इस रिटेस्ट के बाद अगर फिर से कोई ग्रीन कैंडल दिखेगा तब मैं कोई डिसीजन लूंगा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे बिग फॉल हो चुके हैं तो एक बिग करेक्शन होगा, ऐसे सोचना गलत होगा। क्योंकि मार्केट में कभी कभी नेगेटिव सेंटीमेंट के कारण, देखिए पिछले दिन में निफ्टी करीबन 1.5% के आसपास गिर चुके थे। तो इतने बड़े फॉल होने के कारण तो शेयर में तो करेक्शन होगा ही, क्योंकि निफ्टी के अंदर ही फाइनेंस भी है, बैंक्स भी है और बाकी कंपनीज भी है। तो सारे कंपनीज के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला था, तो इसलिए जियो फाइनेंस के ऊपर भी गिरावट हुआ। तो इसमें कोई खुद के अंदर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, ओवरऑल मार्केट गिर रहा था तो इसलिए करेक्शन हुआ। तो मुझे लग रहा है कि इस जगह से फिर से वो रीबैक करने का कोशिश करेंगे। अगर रीबैक करे, इस रेंज को फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाए, तो यहाँ पे मैं जरूर एंट्री लूंगा और नीचे स्टॉप लॉस जरूर रखूंगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मेरा कंटिन्यू करने का एक ही फॉर्मूला है, क्योंकि कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन भी अच्छा खासा बाइंग करके रखे हैं। प्रोमोटर के पास 47% और एफएस के पास 19% और डीएस म्यूचुअल फंड के पास 5% के आसपास। तो अलग लेवल का एक इन्वेस्टमेंट देखने को मिला, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो एफआईएस हो, चाहे वो डीआईएस हो। तो इस बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश देखने को मिला। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक मजेदार बात यही है कि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो रिजल्ट को इस तरीके से देखने को मिला। कंपनी के देखिए पिछली बार भी 414 करोड़ का सेल्स हुआ था, इस बार भी सेम टू सेम सेल्स हुआ। अभी देखिए, एक्सपेंस को मिटाने के बाद पिछली बार 332 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, इस बार 200 मतलब 90 करोड़ के आसपास टोटल प्रॉफिट हुआ। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि सर 2 लाख करोड़ के आसपास कंपनी का सिर्फ इतना ही प्रॉफिट क्यों हुआ। क्योंकि देखिए, कंपनी का अभी भी खुद का जो बिजनेस है अभी तक वो स्टार्ट नहीं हुआ। क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, कंपनी का पी रेशियो आपको देखने को मिलेगा 8,200। क्या 8,200 का सही में पी रेशियो है? अगर मैं चार्ट के बारे में बात करूँ तो पी रेशियो देखने को मिल रहा है कितना। चलो मैं एक बार पी रेशियो के ऊपर चले जाता हूँ। देखिए, पी रेशियो अवेलेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअली यहाँ पे पी रेशियो देखने को मिला है वो मतलब एडजस्टमेंट प्राइस नहीं है। तो एडजस्टमेंट प्राइस कब होगा? जब कंपनी का बिजनेस स्टार्ट होगा, जब बिजनेस फुलफिल हिसाब से चलेगा, तब इसका पी रेशियो एडजस्टमेंट होगा। उसके साथ आरओसी आरओई भी आपको देखने को मिलेगा। तो आरओसी एंड आरओई दोनों ही आपको अवेलेबल इसीलिए नहीं है क्योंकि कंपनी का बिजनेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ। एक दिन में इतना बड़ा गिरावट हो गया, इसको देखकर चिंता में मत पड़ जाना, क्योंकि इस तरीके से बिग बिग जब तेजी भी देखने को मिला था, तो इस तरीके से करेक्शन भी तो कभी ना कभी हो सकता है। और मुझे नहीं लग रहा है उतना बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि वॉल्यूम जो बाइंग वॉल्यूम है उसको ब्रेक नहीं कर पाया। अगर बाइंग वॉल्यूम के ऊपर अगर कोई रेड कैंडल अगर वॉल्यूम दिखाते तो सोचता कि हाँ बिग फॉल देखने को मिल सकता है। बाकी क्या होगा आपको अपकमिंग टाइम्स में भी जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए, हर कंपनी के ऊपर गिरावट हुआ है, इसमें बोलने का जरूरत नहीं है कि कंपनी के ऊपर अंदर कुछ गड़बड़ी है क्या, बिल्कुल नहीं। ओवरऑल मार्केट में करेक्शन हुआ जिसके चलते ही ओवरऑल मार्केट में गिरावट हुआ है। तो यहाँ पे चिंता करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन होता है, सर अभी क्या करूं, इतना बड़ा फॉल हो गया। देखिए, फॉल क्या फर्स्ट टाइम हुआ है? बिल्कुल नहीं। पहले भी देखिए यहाँ पे भी करेक्शन हुआ था,
उसके बाद देखिए यहाँ पे भी हुआ था, और उसके बाद देखिए यहाँ पे भी हुआ था, और उसके बाद यहाँ पे भी हुआ, तो फिर से यहाँ पे हुआ। इसका मतलब इतनी बार मतलब गिरावट होने के बाद वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर गया, तो क्या यहाँ से भी ऊपर नहीं जा सकता? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि सिचुएशन वाइज अगर देखा जाए तो अगर कंपनी के अंदर गड़बड़ी होता तो मैं कुछ डिसीजन लेता। कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ी नहीं है, ओवरऑल मार्केट के ऊपर प्रेशराइज है, इसके चलते बिग फॉल एंड बिग क्रैश देखने को मिला। तो कहने का मतलब है कि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा गिरावट का माहौल देखने को मिले है, और बाकी इस कंपनी के ऊपर कोई अंदर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि कंपनी इतने दिनों तक जो लॉस कर रहा था वो फाइनली प्रॉफिट भी किया, और प्रॉफिट इस बार जो हुआ सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट भी हुआ है। तो जिसके चलते कंपनी में गिरने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इतने दिनों से आप देखेंगे तो सेल्स और प्रॉफिट के मामले में कंपनी के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी जो था वो बिग बिग लॉसेस में था। उसके पीछे रीजन भी था, ऐसे नहीं कि कंपनी के सेल्स नहीं हो रहा था, सेल्स अच्छा खासा हो रहा था, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे थे। कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था कंपनी का कर्जा, कंपनी को इतना ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। और अभी देखिए वही इंटरेस्ट को पेमेंट करने के बाद, वही सब कुछ पेमेंट करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। 3,000 से 5,000 बना, उसके बाद फिर से 3,000, उसके बाद अभी देखिए 7,000 करोड़ तक बन चुके हैं। इसका मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन कर रहा है। जब कोई कंपनी इतने शानदार तरीके से परफॉर्मेंस को मेंटेन करे तो सोचना वो आज नहीं तो कल फिर से वो खड़ा होंगे और अच्छा खासा एक अपटर्न जर्नी आपको दिखाने को जरूर दिखाएगा। तो एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर हर टाइम में बने रहे हैं। जैसे देखिए म्यूचुअल फंड ने क्या किया, खुद का होल्डिंग बढ़ा दिया, 6.5% से 10.5% कर दिया, और मतलब एफएस ने क्या किया, 14% से 18.5% तक जर्नी किया। मतलब इंस्टीट्यूशन ने अच्छा खासा बाइंग किए, और म्यूचुअल फंड ने भी अच्छा खासा बाइंग किया। तो जब इंस्टीट्यूशन इतना ज्यादा बाइंग करके रखे हैं, क्या उस कंपनी के ऊपर कुछ नेगेटिव बात सोचना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। और इस तरीके से जो करेक्शन हुआ इसको देखकर चिंता में मत पड़िए, क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन आपको बार बार देखने को मिल जाते हैं। मार्केट में कभी कभी गिरावट होना चाहिए, क्योंकि हमेशा वो भागते रहेंगे तो वो मार्केट नहीं है। तो इस तरीके से सिचुएशन के बेसिस में जरूर कहूंगा आपको शांति से बैठा रहना चाहिए। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है वीवी वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जिसको हम लोग वीवीएन नाम से जानते हैं। तो कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में बात करूं तो इसमें भी थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने को मिला, और इसकी जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करूं तो मैंने देखिए जब इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड बना था तो मैंने आपके साथ शेयर भी किया कि एक रेंज क्रिएट हुआ। उस रेंज क्रिएट होने के बाद यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ, उसके बाद ऊपर गया था, नीचे आकर जो रिटेस्ट मैंने किया, यहाँ पे जो एक वॉल्यूम क्रिएट किया, हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट किया रिटेस्ट करने के बाद। तो इस लेवल के ऊपर मेरा एंट्री है, और एंट्री होने के बाद मुझे टारगेट चाहिए हाई लेवल तक, मतलब 1:3 रेशियो का। तो मुझे नहीं लग रहा कि इतना जल्द से जल्द मुझे टारगेट मिलेगा, टाइम लग सकता है, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी है, तो यहाँ से करेक्शन भी हो सकता है। मगर मजेदार बात यही है कि जिस कैंडल ने मैंने एंट्री लिया उस कैंडल के नीचे ही कंपनी आ नहीं रहा, उससे पहले ही वो रीबैक कर रहा है। तो इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी ज्यादा है ऊपर जाने का। बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकते हैं, तो मेरे कहने से तो मार्केट नहीं चलेगा। हाँ, एक प्रेडिक्शन लेक करके मैं हमेशा चलता रहता हूँ, तो उस बेसिस में देखा है तो कंपनी में अपटेन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो देखेंगे तो सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, क्योंकि सेल्स में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और एक्सपेंस को मिटाने के बाद आप देखेंगे कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले बार की तुलना से इस बार भी ज्यादा नेट प्रॉफिट हुआ, और क्वार्टर बेसिस देखा जाए तो क्वार्टर में भी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिले। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो दिसंबर का मंथ था, दिसंबर का जो क्वार्टर है वो हमेशा इस कंपनी के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी कम देखने को मिलेगा। बाकी दिसंबर मंथ से बाकी क्वार्टर्स को कंपेयर मत करिए, क्योंकि दिसंबर में इसका प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो कम हो जाते हैं, उसीलिए सेल्स थोड़ा सा डाउन होता है और प्रॉफिट मार्जिन भी डाउन हो जाता है। तो इसमें आपको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी बहुत शानदार कंपनी है। मेरे खुद देखिए, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, आप इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। अब इसके ऊपर मैंने डिटेल्स वीडियो बना के दिया हूँ, जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड ने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग को सेल ऑफ किया, मगर एफएस ने उसका फायदा उठाया, 26% तक होल्डिंग लेकर चल रहा है। बाकी प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग है 63%, और एफएस के पास तो अच्छा खासा होल्डिंग्स है, और पब्लिक के पास 6.74% के आसपास होल्डिंग्स है। तो हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना।
नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, पिसालो डिजिटल लिमिटेड। तो इस कंपनी एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी 5,000 करोड़ की कंपनी है। तो कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है वो आपको शानदार तरीके से ग्रोथ होता देखने को मिलेगा। पिछले क्वार्टर से इस बार हाईएस्ट हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया और पिछले क्वार्टर की तुलना से इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट किया। तो हाईएस्ट सेल्स हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट करने के कारण कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा अपडेट भी आया है, वो है कंपनी का बोनस। तो कंपनी का बोनस एक के बदले एक बोनस कंपनी आपको दिया है। तो जो लोग बोनस के शौकीन है तो जरूर इस कंपनी के ऊपर याद रखिएगा। 20 मार्च इस डेट में आपको बोनस मिलेगा, तो उससे एक दिन पहले आपको शेयर को खरीदारी करना होगा, तब आपको बोनस मिलेगा। देखिए अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। अगर आपको काम करना है, आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।